अगली खबर रायपुर से, जहां वैक्सीनेशन पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि मध्य प्रदेश में नकली वैक्सीनेशन हो रहा है, गुजरात में भी नकली वैक्सीनेशन हो रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी नकली लगाए गए। छत्तीसगढ़ को वैक्सीनेशन केंद्र की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये बड़ा आरोप मुख्यमंत्री की तरफ से लगाया गया, लेकिन इसके साथ ही यूपी के वैक्सीनेशन पर भी सीएम बघेल ने सवाल खड़े किए। कहा कि छत्तीसगढ़ को जितने डोज मिले उतने लगाए। एमपी में वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर भूपेश बघेल ने ये सवाल खड़े किए हैं। आपने जितना वैक्सीन दिया हमने लगा लिया। छत्तीसगढ़ में 87 लाख से ज़्यादा वैक्सीन हमने लगा लिया प्रथम डोज के। दूसरे डोज भी 17 लाख ना 17 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं। 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन हम लगा चुके हैं। अब आप देंगे ही नहीं वैक्सीन तो हम लगाएंगे किसको? मध्य प्रदेश जैसे नकली या गुजरात जैसे नकली तो नहीं लगा सकते। जैसे वहाँ रेमडेसिविर नकली हो रहा है, वैक्सीनेशन भी नकली हो रहा है, फिर कॉकटेल भी हो रहा है यूपी में। तो वो काम तो आप वैक्सीन दीजिए, हम नहीं लगाएंगे तब हम पे दोष मढ़िए। तो ये बड़ा आरोप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरफ से लगाया गया है। कहा है कि छत्तीसगढ़ को जितने डोज मिले, जितने वैक्सीन की डोज मिली उतने लगाए गए, लेकिन छत्तीसगढ़ को वैक्सीन केंद्र नहीं दे रहा है, जबकि कई बार डिमांड की गई। और कहा गया है कि एमपी में नकली वैक्सीनेशन हो रहा है, गुजरात में भी नकली वैक्सीनेशन हो रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यूपी के वैक्सीनेशन पर भी सवाल खड़े किए। आपको जानकारी दे दें कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। सीएम भूपेश बघेल ने इन 3 राज्यों पर सवाल खड़े किए हैं। तो मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में अव्वल है और इन्हीं आंकड़ों पर सीएम भूपेश ने सवाल खड़े किए हैं। चलिए हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हितेश जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश की वैक्सीनेशन पर सवाल खड़े किए। कहा है कि मध्य प्रदेश में नकली वैक्सीनेशन हो रहा है। इसके साथ ही गुजरात के लिए भी उन्होंने यही बात की और उत्तर प्रदेश के लिए भी वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये पूर्ण रूप से राजनीतिक बयान है जी। और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को राजनीतिक बयानों से बचना चाहिए, खास तौर पे वो जो तथ्यपरक नहीं है जी। क्योंकि छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसने तो वैक्सीन ही वापस कर दिए थे कि हम ये नहीं लगाएंगे जी। और लाखों डोज उठा के उन्होंने वापस कर दिए। बहुत नखरे दिखाए इन लोगों ने जी। और बड़े मतलब एक जिसको बोलते हैं यदि स्टेट हेजिटेंसी कहीं रही है तो वो छत्तीसगढ़ याद किया जाएगा वैक्सीनेशन कैंपेन के दौरान। जी। रहा सवाल लूज स्टॉक की, तो भाई आप कुछ भी बोलिए, यहाँ नकली वहाँ नकली, तो हम बोल देंगे राजस्थान नकली, हम बोल देंगे छत्तीसगढ़ भी नकली, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है ना। इसका आधार क्या है? क्या आपके पास कोई तथ्यात्मक कोई खबर है, कोई रिपोर्ट है, आपके पास कोई जांच है? जी। तो मुख्यमंत्री हैं आप सब, तो आप ऐसे लूज टॉक थोड़ा ना करिए। पर क्या हो रहा है, कोई देखने वाला है नहीं। राहुल गांधी भी गायब रहते हैं, उनके भी बयान ऐसे ही आते हैं, तो पता नहीं भूपेश जी कल मिल के आए सोनिया जी से, तो उसका असर होगा। जी डॉक्टर हितेश, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र की तरफ से छत्तीसगढ़ को वैक्सीन नहीं दी जा रही, जबकि इस संबंध में कई बार मांग की गई, पत्र भी लिखा गया, लेकिन जितनी डिमांड की गई थी उतनी वैक्सीन नहीं मिली है छत्तीसगढ़ को। देखिए, ये वक्तव्य में तो नहीं कहा उन्होंने ये कहा है कि जितने डोज मिले लगा दिए, अच्छी बात है, और भी मिलेंगे। हाँ। अब चूंकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए। भाई, प्रधानमंत्री जो प्रोडक्शन है वो हमारा जो टारगेट है वो अगस्त एंड तक हमारा 10 करोड़ प्रति माह क्रॉस कर जाएगा। 11 करोड़ करीब मान के चलिए आपका हो जाएगा जी। तो स्वाभाविक है कि जुलाई के महीने में जो एनहेंसमेंट है प्रोडक्शन का, नई यूनिट चालू हुई है, जुलाई के अंत तक उनमें उस पेस से प्रोडक्शन शुरू होगा। तो अगस्त एंड तक आपको जिस रफ्तार से वैक्सीन मिलेंगे वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे जिन एजेंसीज को लगाना है, क्योंकि प्रोडक्शन एनहेंस करने के बाद 1-1.5 महीने का वेटो पीरियड तो रहता है। जो वैक्सीन ऐसी चीज तो है नहीं कि आज चालू किया कल बन गया। तो स्वाभाविक है कि जिस लेवल पे हमको लगभग हमारा जो टारगेट है नवंबर एंड तक, दिसंबर तक आप मान के चलिए हम लोग
75 करोड़ प्रति माह के प्रोडक्शन पर आ जाएंगे जी। यानी कि हम न केवल अपने देश की आवश्यकता को अपितु हम दुनिया की आवश्यकता को भी पूरा करने लगेंगे। ये माइलस्टोन हमारे सामने ही है, यूनेस्को ने काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है। पर वैक्सीन जो होती है आपको भी पता है सीरम से बनती है और सीरम पे कल्चर करके बनाई जाती है, उसका अपना समय होता है। ठीक है हितेश जी, लेकिन ये जो बड़ा आरोप छत्तीसगढ़ के मुखिया की तरफ से लगाया गया है, इस पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी हम जान लेते हैं। कांग्रेस से के मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में नकली वैक्सीनेशन हो रहा है, गुजरात में भी नकली वैक्सीनेशन हो रहा है और इसके साथ ही यूपी के वैक्सीनेशन पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। क्या आधार? एक बड़ा आरोप एमपी पर लगाया गया है और ये वही राज्य है जहाँ बीजेपी की सरकार है। देखिएगा, भूपेश बघेल साहब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हाँ। हमारे ही अविभाजित अंग के रूप में जो छत्तीसगढ़ विख्यात था उसके मुख्यमंत्री हैं। क्या यह बात गलत है कि नकली वैक्सीनेशन से मध्य प्रदेश में मौतें हुई हैं? देश प्रदेश की मीडिया ने दिखाया और हमने आपने देखा है। क्या यह बात गलत है कि नकली रेमडेसिविर यहाँ बेचे गए? क्या यह बात गलत है कि गुजरात में नकली वेंटिलेटर की मशीनों की वजह से कितने लोगों की मौत हुई है? 1300 लोगों की गुजरात में मौत हुई है। यूपी का एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, मगर भूपेश बघेल जी ने भी कहा है कि 100% सही है जी। और डॉक्टर साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वे कह रहे थे कि दुनिया की दिक्कत दूर कर सकते हैं वैक्सीनेशन से। अभी इंदौर का मैं सोशल मीडिया पर भोपाल के पीसीसी दफ्तर में देख कर पढ़ रहा हूँ कि आज वहाँ वैक्सीनेशन के लिए भीड़ लगी हुई है, वहाँ वैक्सीन ही नहीं है। तो जब हम अपने प्रदेश के एक महानगर में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं और हम दुनिया में वैक्सीन की कमी दूर करने की बात कर रहे हैं, सरकार सिर्फ झूठे आंकड़ों पर, झूठे विज्ञापनों पर टिकी हुई है, भाषणों पर टिकी हुई है। जी। के मिश्रा जी, यानी कि जो वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं कि देश में अव्वल है, तो क्या सारे आंकड़े तो गलत नहीं हो सकते? या जितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है ये सभी तो नकली वैक्सीन नहीं हो सकती ना? आधार भी तो चाहिए ना। बीजेपी तो यही बोल रही है कि आप आधार एक सबूत दे दीजिए। आप बताइएगा कि भूपेश बघेल, उनकी बाइट तो मैंने अभी नहीं सुनी है। हाँ। मगर भूपेश बघेल साहब ने यह तो नहीं कहा कि सब वैक्सीनेशन नकली हैं। ठीक है, लेकिन बीजेपी सबूत मांग नहीं कर रहा है। मिश्रा जी, बीजेपी का कहना है सबूत दीजिए। आप एक मुख्यमंत्री हैं राज्य के, तो आप आधार बताइए ना, किस आधार पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? बीजेपी कह रही है ये बात। यदि बीजेपी को दिखाई नहीं दे रहा है कि नकली रेमडेसिविर, नकली वैक्सीन से लोगों की मौतें हुई हैं, तो वो अंधत्व की शिकार है, कांग्रेस पार्टी तो नहीं है। ठीक है, हितेश जी क्या कहेंगे? लास्ट रिएक्शन सर। देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात, आपने बहुत मार्केट की बात की, गंभीर विषय है। भाई एक भी मृत्यु आप बताइए जो रेमडेसिविर से हो गई, कांग्रेस के चिल्लाने से थोड़ा ना हो जाएगा। हम बोलते कि देश को बर्बाद कर दिया कांग्रेस ने, तो क्या मान लें कि कांग्रेस बर्बाद कर दिया? ऐसा नहीं होता। आप अच्छे बताइए, एक भी आप चलिए 100 एंट्रीज आप निकाल के बताइए, कहीं से भी अध्ययन करिए कि ये 100 लोगों को वैक्सीन गलत लगाया गया, नकली लगाया गया, झूठा लगाया गया, बता दीजिए हमको, हम मान लेंगे। आप निकाल के तो दीजिए हमको ये बात। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब एक पॉलिटिकल बयानबाजी है जो कि वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट करती है। और क्योंकि ये मोदी जी का ये लोग विरोध करते हैं, तो उस विरोध में ये अंधे हो गए हैं और पॉलिटिकल बयानबाजी सुबह से शाम तक करते हैं, जो दुखद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हितेश जी। इसके साथ ही के मिश्रा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वैक्सीनेशन पर छत्तीसगढ़ के मुखिया ने एक बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि मध्य प्रदेश में नकली वैक्सीनेशन हो रहा है, गुजरात में नकली वैक्सीनेशन हो रहा है, यानी कि बीजेपी शासित राज्यों में नकली वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ये आरोप है। लेकिन बीजेपी अब इस पर सबूत मांग रही है, आधार मांग रही है कि जब एक राज्य के मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो उसका कोई आधार भी हो